Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। वसुंधरा राजे से करेंगे क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। 2 बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई थी, 2 बार मतलब पूर्ण बहुमत से उन्होंने पूरी सीटें जीती थी प्रदेश में, 25 की 25। इस बार वो हैट्रिक का उनका दावा था, लेकिन अब जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो खुद मान चुके हैं कि शायद 1-2 सीटें राजस्थान में कम हो सकती हैं। सर्वेज में तो और भी ज़्यादा है। अब जब सीटें कम हो सकती हैं तो फिर नाम चर्चा में आ रहा है वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव से ही जिस तरीके से वो साइड हो गई हैं, अब वो चर्चा में है कि अब आगे उनका क्या होगा। अगर सीटें कम होती हैं तो फिर क्या कुछ ब्लास्ट होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, ये धमाका किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदेह होगा दरअसल, और होगा भी या नहीं? दरअसल अम्बेश, आपका सवाल पर मैं इतना ही कहूँगा कि ये जल्दी नहीं, आपने मौजूद समय उठाया। थोड़ा थोड़ा जो देश की राजनीति में ना लगातार, आप चौथा चरण 13 तारीख को वोट पड़ना है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी चरण में एक सा चुनाव नहीं रहा। कभी 400 पार था तो गारंटी थी, तो मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम भी आ गया, वो राजस्थान से उसकी शुरुआत हुई। मंगलसूत्र भी आया, आपका घर भी छिन जाएगा। अब नहीं, आपको मैं ये पैटर्न आपको, आज तो केजरीवाल जी को जमानत भी मिल गई। जमानत मिल गई है। दरअसल चर्निंग अंदर अंदर नेताओं की शुरू है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। जिन वसुंधरा राजे को पहली बार उनकी सक्रिय राजनीति में सबसे कम इस्तेमाल किया गया है, महज एक मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बना के, जब आप गारंटी खुद ही बोल रहे हैं, आप खुद ही बात कर रहे हैं, तो उसमें मैनिफेस्टो क्या बना है आप एक दिन कह चुके हैं। लेकिन मैनिफेस्टो तैयार होने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन वो क्राउड पुलर नेता है, वो उत्तर भारत में उनका जोर है। आप उनको राजस्थान नहीं, आप उनको जम्मू कश्मीर में भी दौरा करवा सकते हैं, आप उनको हिमाचल में करवा सकते हैं, आप उनको उत्तर प्रदेश में करवा सकते हैं, आप उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में सघन दौरे लगवा सकते थे। मध्य प्रदेश तो उनका, मध्य प्रदेश में लगवा सकते। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी जहाँ जहाँ चुनाव मुझे लगा नहीं, आप वो बड़ी नेता थी और अब वो सक्रिय हैं। वो लगातार दिल्ली में अपने खास लोगों के साथ बैठक कर रही हैं, वो लगातार लोगों से फीडबैक ले रही हैं। अगर TV9 राजस्थान भी दिखाता है किसी दिन आज 6 सीटों पे मुकाबला है, 7 सीटों पे है, तो उनके पास भी अपने लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि राजस्थान कम से कम 2019 जैसी या 14 जैसा दोहराने नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने बेटे की सीट मजबूत कर दें, वहाँ वो मजबूती से, और दुष्यंत अच्छा चुनाव लड़के अच्छे रिजल्ट, जो टॉप A ग्रेड सीट्स मानी जाए उसमें है। दरअसल अब लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे 4 जून के बाद बड़ा धमाका कर सकते हैं। वो जब रिजल्ट आएंगे, अब जयपुर ग्रामीण सीट अगर हारते हैं तो वो सवाल उठाएंगे कि रिजल्ट एक के बाद एक क्यों नहीं मिल रहे हैं। और ये नहीं होता कि हर बार नेता अपने आप शांत बैठ गए या बैठा दिए गए तो वो सवाल नहीं उठाते हैं, हर बार अपने ही लिए नहीं मानते। तब वो कहेंगी, पार्टी फोरम में कहेंगी कि भाई ये रिजल्ट क्यों ऐसे आ रहे हैं, जब तक हम लोग थे, हम चीज़ों में थे तो ऐसा था। और आपको दूसरा परिदृश्य बताएं कि कोई ऐसे उसमें कि सेंट्रल में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो अपनी भी भूमिका देख रही हैं, वो दोनों तरफ है। अगर 400 पार वाली आई तो वो आपकी मजबूती से इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आपकी दुष्यंत को मिनिस्टर बनेगा मोदी सरकार में। मैं आपको ये लिख के नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, ये विश्वस्त सूत्रों से मुझे बोला गया है कि वसुंधरा राजे को ये कहा गया आप शांत रहेंगी, शायद इसीलिए वो मैनिफेस्टो कमेटी में आने को तैयार हुई कि दुष्यंत को अब की केंद्र की सियासत में लाया जा सकता है सरकार में।
क्योंकि आप एडजस्ट करेंगे। मोदी जी हरदा में रैली कर रहे थे और विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उसकी पड़ोस सीट से शिवराज सिंह बोले इनको मैं बड़ा काम करवाने लाया हूँ, वसुंधरा राजे के लिए नहीं कहा है। तो फिर ऐसे ही जिनको बोल के नहीं करते हैं तो उनको बड़ा करते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है, दुष्यंत 3 बार से सांसद हैं, तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ये तो गुड सिचुएशन में। और अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो बड़े कदम भी उठा सकती हैं, सरकार पर सवाल भी उठा सकती हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि वो कह सकती हैं कि मुझे अब मेरा ड्यू मिलना चाहिए। वो शांत रहीं, भजन लाल शर्मा बन गए, लेकिन अब जैसे कि आपके आंकड़ों में सीपी जोशी अगर सीट फंसती है और ये आता है कि कोई जो आपके आंकड़ों मान लें कि मान लीजिए लड़ाई 7 से 8 सीटों पे और कहीं एज कांग्रेस ले जाए नतीजों में भी, तो सीपी जोशी को लिए बड़ी समस्या है। तब वो कहेंगी, वो फाइट करेंगी कि मैं ऐसे नहीं बीजेपी हो सकती है और मुझे मौका मिलना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए जा सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। सर अब क्योंकि सीपी जोशी का जिक्र आया तो मतलब मुझे एक राजस्थान की पॉलिटिक्स ये समझ में नहीं आई, जब सतीश पूनिया अध्यक्ष बनते हैं वसुंधरा राजे को पोस्टर से गायब कर दिया जाता है। जब सीपी जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो सतीश वसुंधरा राजे को पोस्टर में वापस लाया जाता है। जी जी। जब काटा गया था तब कहा गया था कि भाई वो ना नेता प्रतिपक्ष हैं ना किसी बड़े, और जब लाया गया तो वो बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री। आपने उनको लाया क्योंकि विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में आपने उनका इस्तेमाल किया, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में फिर आपने उनको गायब कर दिया। तो और जिस तरीके से पूरा लोकसभा चुनाव बीता है, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौर वाला मामला रहा हो, चाहे वो राहुल कसवा वाला मामला, मामला, हमलावर रहेंगे। अब वो पार्टी पर हमलावर होंगी कि आपने जिनको मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया, प्रहलाद गुंजल को नहीं आश्वासन मिला पार्टी से, राहुल कसवा, तो कहेंगे ये लोग हमारे लोग थे, इन्होंने अपना जीवन भाजपा में दिया था, ये कांग्रेस के नहीं थे। तो ये वो सर मैं फिर कह रहा हूँ इनफाइटिंग शुरू हो जाएगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।